स्टूडेंट्स, अब आए हैं हम क्लास 10 के बच्चों के लिए पोलिनोमियल लेकर के। पोलिनोमियल के कंसेप्ट को बता चुके थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है और उसके कंसेप्ट को बता चुके थे, उसके जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को बता चुके थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो एक टाइप का देखिए क्वेश्चन ऐसा होता है कि फाइंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - 11x + 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स कोफिशिएंट एंड जीरोज। कहता है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसका जीरोज निकालिए, यानी x का दो वैल्यू निकालिए और उसके बाद कोफिशिएंट और जीरोज के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए हमको यहाँ पर पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि लेट px = 2x² - 11x + 15। बनने को करना क्या है, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो पॉलिनोमियल का जब जीरोज निकालना है तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर टू फाइंड जीरोज निकालने के लिए ये पूरे जो पॉलिनोमियल है px वो इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो px के जगह पे px का वैल्यू लेंगे, तो px का वैल्यू क्या है, 2x² - 11x + 15 = 0। आप क्लास 8, 9 पढ़ के आया तो आपको आता होगा फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, शुरू और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो शुरू में क्या है इसका 2 और लास्ट में कितना है 15। तो 15 2 जा 30। अब इस 30 को तोड़ करके लाना है 11x। तो 30 को तोड़ेंगे तो 2 बार में टूटेगा तो 15, फिर 3 बार में टूटेगा तो 5। तो आया 2 × 2 × 3 × 5। यहाँ पर हमको लगता है 3 2 जा 6 और उसके बाद 5, 6 + 5 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा 2x², 6x और 5x और +15 = 0। यहाँ पर देखिए ना ही हम 6x के आगे कोई साइन दिए, ना ही 5x का हम देंगे साइन। पहला नंबर 6x और 5x को क्या करना चाहिए, तो जुड़ेगा तब 11x देगा। तो जुड़ेगा कब, जब दोनों सेम साइन में रहेगा, तो या तो दोनों पॉजिटिव रहे या तो दोनों नेगेटिव, तब वो जुड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जुड़ने के लिए हमको चाहिए कि दोनों सेम साइन रखे। तो या तो दोनों 6x या तो प्लस रखेगा तो ये भी प्लस रखेगा, 6x अगर माइनस रखेगा तो 5x भी क्या रखेगा, माइनस। लेकिन हमको दोनों सेम साइन में रहेगा, लेकिन लाना क्या चीज में है, माइनस में। तो दोनों का क्यों ना माइनस में रखे, -6x - 5x जुड़ करके माइनस क्या हो जाएगा 11x। अब चलते हैं फैक्टराइज करते हैं। तो अब शुरू के ये दो टर्म में कॉमन लेंगे, फिर इसमें कॉमन लेंगे। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में मेरे को कॉमन दिख रहा है 2 से दोनों कटने वाला और x। तो 2 और x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया x और -3। यहाँ पर देखिए -5 कॉमन दिख रहा है तो बचेगा x - 3 = 0। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार लिखाएगा x - 3 और दूसरे में क्या लिखाएगा 2x - 5 = 0। अब ये फैक्टराइज हो गया। तो दो फैक्टर इसका बना, एक फैक्टर बना x - 3, तो दूसरा फैक्टर आपको बना कितना 2x - 5। तो दोनों फैक्टर जो है बारी बारी से 0 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। एक बार हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि x - 3 = 0 एंड दूसरा क्या लिख सकते हो 2x - 5 = 0। तो x = क्या होगा, तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, x = 3 आ गया। यहाँ पर x = क्या होगा, तो यहाँ पर 2x, पहले -5 नानी घर जाके +5 होगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होगा, तो x = हो जाएगा 5/2। यही x का दो वैल्यू निकला, एक वैल्यू 3 और दूसरा वैल्यू 5/2। तो इसका जीरोज क्या हो गया, तो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो गया, तो पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया 3 ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 3 एंड 5/2। इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना हो गया 3 और 5/2। एक पॉलिनोमियल का पहला जीरोज 3 है और दूसरा जीरोज 5/2 है। अब चलिए रिलेशन आपको बताना है कोफिशिएंट, तो जीरोज निकल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ दिया था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स कोफिशिएंट एंड जीरोज। कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का क्या बतलाना है, रिलेशन। तो चलिए पहला रिलेशन तो आप लोग जानते हैं, पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू आपको आया है 3 और बीटा का वैल्यू है 5/2। तो 3 + 5/2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा जब ऐड करेंगे तो 3 2 जा 6 + 5 11/2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 11/2। और ये जानते हैं किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, तो बी का वैल्यू कितना है माइनस, तो माइनस हो गया, इस फॉर्मूला के लिए माइनस है, और बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू यहाँ पर देखिए -11 है, बी का वैल्यू क्या है जी -11, तो -11 बाई ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो क्या होता है 2, तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस 11/2 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू 11/2, माइनस बी बाई ए का भी वैल्यू 11/2, दोनों का RHS बराबर है, LHS बराबर कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, एक रिलेशन ये वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन आप लोग जानते हैं, दूसरा रिलेशन क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 5/2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 15/2, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर किसके जी, तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोले तो c बाई ए, तो c का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो c का वैल्यू 15 है, c का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है 15 है, और a का वैल्यू क्या है 2, तो 15/2, तो c बाई ए का भी वैल्यू कितना आया 15/2। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 15/2 और c बाई ए का भी वैल्यू 15/2, तो लिख सकते हैं, सो क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, ये आपका दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया, ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया, तो आप लिख सकते हो वेरीफाई। चलिए ये आपको अगर क्वेश्चन का किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरोज दिया हुआ थी, पोलिनोमियल दिया हुआ रहे और उसका जीरोज निकालने बोले और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन, तो आप बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, पोलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोज निकालना है और रिलेशन कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन शो करना है। अब जो आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6, कहता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो को जीरोज दिया हुआ है 2 और -6, तो आपको पोलिनोमियल तैयार करना है, वापस क्या तैयार करना है पोलिनोमियल। अभी तक क्या बना रहे थे आप लोग, पोलिनोमियल दिया हुआ रहता था और जीरोज निकालना पड़ता था, यहाँ पर जीरोज दिया हुआ है और पोलिनोमियल निकालना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो थोड़ा सा आप देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। तो इसके दो जीरोज को मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, और उसके बाद मान लेते हैं कि लेट टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, तो गिवन डेट अगर अल्फा बीटा को हम जीरोज मानते हैं तो दिया हुआ है, क्योंकि दोनों जीरोज दिया था, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू, तो किसी एक वैल्यू को हम मानेंगे अल्फा बराबर मान लिया 2, तो दूसरे वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे बीटा इक्वल टू -6। तो पोलिनोमियल जो निकालना होता है पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल px इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग को बताए थे, जब जीरो दिया हुआ रहता है तो पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए px इक्वल टू क्या हो गया x² माइनस, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू 2 है, प्लस बीटा, तो बीटा का वैल्यू -6 है, इंटू क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 2 और बीटा कितना है -6, यानी px इक्वल टू हो गया x² माइनस, यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि 2 और ये प्लस माइनस -6 इंटू एक्स प्लस -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर px इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो x² 2 में से 6 घटेगा तो -4 आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +4x और -12 हो जाएगा। यही आपका पोलिनोमियल हो गया। तो आप लिख सकते हो कि द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यानी जिस पोलिनोमियल को आपका जरूरत था वो क्या हो गया x² प्लस 4x माइनस 12। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोज का। तो जीरोज यहाँ पर दिया हुआ है 2 और -6, कोफिशिएंट क्या है तो x² का, तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट a, तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसको a बोलते हैं, तो क्या है 1 है। उसके बाद b यानी कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4, एंड बोले तो c यहाँ पर क्या है -12। तो अब देखिए कैसे रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो पहला रिलेशन को क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे कि सम ऑफ जीरोज,
तो सम ऑफ जीरोज को हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू कितना है, -6। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा -4। और ये जानते थे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोले तो -b/a के बराबर। तो -b/a, तो माइनस और b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू कितना है, 4 है। तो 4 अब बाई a, तो a का वैल्यू, तो a का वैल्यू नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। तो -b/a का वैल्यू आया -4, सॉरी -b/a का वैल्यू कितना आया, -4 आया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू -4, -b/a का भी वैल्यू -4। तो आप लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 2 और बीटा का वैल्यू -6। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -12। ये किसके बराबर होता है, तो आप लोग जानते हैं ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोले तो c/a के बराबर। तो c/a, तो c का वैल्यू -12 है, 1, यानी कहने का मतलब, सॉरी c का वैल्यू -12 है, a का वैल्यू 1, यानी c/a बराबर फाइनली आ गया आपको -12। तो अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू -12, c/a का भी वैल्यू -12। तो आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये आपका दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्लियर है, ये आपको जो है रिलेशन दिया हुआ थी, जीरोज दिया हुआ रहेगा, उससे आप कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करेंगे, फिर उसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन कैसे निकाला जाएगा, ये चीज को आपको बताए हैं। अब अगले टाइप के क्वेश्चन के लिए हम